Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to kindly do like and share my video as much as possible. तो डीसी मशीन के जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, इसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया है कि किस तरह से हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन सीरीज़ और शंट फील्ड डीसी मशीन के सर्किट डायग्राम को यूज़ करके नेसेसरी न्यूमेरिकल फार्मूला को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो को वॉच नहीं किया तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करके पहले वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि प्रीवियस नॉलेज जो है वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द टू सर्किट डायग्राम्स है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑन डीसी मशीन का जो सर्किट डायग्राम, उसको हम यूज़ करके किस तरह से न्यूमेरिकल फार्मूला को लिख सकते हैं उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दो सर्किट डायग्राम्स है। बेसिकली बोथ द सर्किट डायग्राम्स आर द कंपाउंड ऑन मशीन। ओके, दोनों सर्किट डायग्राम कंपाउंड ऑन मशीन का है। तो कंपाउंड ऑन मशीन में हम लोग दो सर्किट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ शॉर्ट शंट, सेकंड इज लॉन्ग शंट। ओके, तो पहला जो सर्किट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट। ओके, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन, राइट। और यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है इसको हम बोलेंगे लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट डीसी मशीन, राइट। सो अभी बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरह से हम लोग इसको याद रखें कि कौन सा सर्किट डायग्राम लॉन्ग शंट है और कौन सा सर्किट डायग्राम शॉर्ट शंट है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ट्रिक है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा सर्किट डायग्राम शॉर्ट शंट है और कौन सा लॉन्ग शंट है। देखिए, आप लोगों को पहले ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर से आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, मतलब शॉर्ट शॉर्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा क्लोजर, राइट। तो क्लोजर किसके रेस्पेक्ट पे, आर्मेचर के रेस्पेक्ट पे। सो दैट मीन्स यहाँ पे दो यहाँ पे कंपोनेंट है। एक होता है हमारा आर्मेचर, दूसरा होता है हमारा फील्ड। ओके, दूसरा होता है हमारा फील्ड। कौन सा फील्ड? सीरीज फील्ड। तो हम लोग बेसिकली शॉर्ट शंट मतलब हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, और लॉन्ग शंट मतलब याद रखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। तो जिसमें शॉर्ट शंट है उसमें आर्मेचर से जो फील्ड होगा उसका डिस्टेंस बेसिकली क्या होना चाहिए? शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में आर्मेचर से हमारा जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। ओके, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट शंट। मतलब उल्टा होगा, अगर लॉन्ग आता है तो शॉर्ट शंट होगा, अगर शॉर्ट आता है तो लॉन्ग शंट होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए आर्मेचर और सीरीज फील्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट डिस्टेंस है। तो क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है इसीलिए हम इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट। मतलब उल्टा होगा, जब भी डिस्टेंस शॉर्ट होगा उसको हम लॉन्ग शंट बोलेंगे, जब भी आर्मेचर से सीरीज फील्ड का डिस्टेंस लॉन्ग होगा तब इसको हम शॉर्ट शंट बोलेंगे। ओके, सो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक सर्किट को शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में डिवाइड करें। ओके, सो कमिंग टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट इज अभी हम शॉर्ट शंट सर्किट में देखेंगे। शॉर्ट शंट सर्किट में क्या होता है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों वाइंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो शंट मतलब क्या होता है? पैरेलल, जो कि आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो आर्मेचर में क्या होगा? वोल्टेज जनरेट करेगा, इसीलिए यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज Eg होगा, राइट। जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा? Eg। तो आर्मेचर में कंडक्टर्स भी होता है, तो कंडक्टर्स का एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं आर सफिक्स ए, दैट मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस। और जो करंट जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्मेचर करंट आई सफिक्स ए, राइट। और यहाँ पे शंट फील्ड कनेक्टेड है, शंट फील्ड का जो कॉयल है उसका रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे आर सफिक्स एस एच, दैट मीन्स शंट फील्ड कॉयल रेजिस्टेंस। और करंट फ्लोइंग थ्रू शंट फील्ड इज कॉल्ड शंट फील्ड करंट आई एस एच।
ओके। इसके बाद सीरीज फील्ड में एक कॉइल कनेक्टेड है, तो सीरीज फील्ड का कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, डिनोट करते हैं आर सफिक्स एस ई से, राइट। इसके बाद सीरीज फील्ड के थ्रू जो करंट पास होगा उसको हम बोलेंगे सीरीज फील्ड करंट, राइट, डिनोट करते हैं आई सफिक्स एस ई से। ओके। इसके बाद हमारा जो फाइनल दोनों टर्मिनल है जिसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल ए टर्मिनल बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स लोड के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे लोड करंट आई सफिक्स एल। अभी इस पैरामीटर को यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से लिख सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो सीरीज फील्ड करंट होगा आई एस सी, राइट। जो सीरीज फील्ड करंट होगा आई एस सी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सीरीज फील्ड है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। सो दैट मीन्स जो करंट हमारा सीरीज फील्ड करंट होगा आई एस सी, सेम करंट हमारा लोड के थ्रू फ्लो होगा, इसीलिए जो सीरीज फील्ड करंट होगा वो लोड करंट के इक्वल होगा, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग शॉर्ट शंट सर्किट में बोल सकते हैं कि सीरीज फील्ड करंट जो होगा वो लोड करंट के इक्वल होगा। द नेक्स्ट वन इज हम लोग बोल सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं सीरीज फील्ड की करंट की बात अभी हो गया। ओके, अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे शंट फील्ड करंट जो है उसके बारे में। ओके, तो शंट फील्ड करंट हम लोग अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, दैट मीन्स I इक्वल टू V बाई आर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शंट फील्ड करंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V बाई आर एस एच, राइट। यहाँ पे V क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो पैरेलल ब्रांचेस है, पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज फील्ड और लोड हमारा एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है। ओके, सीरीज फील्ड और लोड सेम ब्रांच में कनेक्टेड है, और यहाँ पे शंट फील्ड इसका पैरेलल ब्रांच में कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स लोड वाला ब्रांच में जितना भी वोल्टेज होगा, लोड वाला ब्रांच में जितना भी वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, शंट फील्ड ब्रांच के वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल ब्रांच में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं V बाई आर एस एच। और यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। इसीलिए सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका इफेक्ट हमारा लोड वोल्टेज में आएगा। ओके, इसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज होता है उसको हम उसको लिखना पड़ेगा V प्लस आई एस सी आर एस सी। ओके, मतलब लोड ब्रांच में जो वोल्टेज होगा उसको उसके साथ हम लोगों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सीरीज फील्ड में उसको ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ द कंपोनेंट्स लोड एंड सीरीज फील्ड कनेक्टेड इन सेम ब्रांच। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस आता है पिछले वाला केस से। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V, उसके बारे में लिखेंगे। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज V, तो टर्मिनल वोल्टेज V को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर है, आर्मेचर में कितना वोल्टेज जनरेट होगा, EG वोल्टेज, राइट। इसके बाद आर्मेचर में कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है RA, और आर्मेचर में वोल्टेज की वजह से जो करंट जनरेट होगा वो होता है I सफिक्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंडक्टर में क्योंकि रेजिस्टेंस प्रेजेंट है यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप को हमें डिडक्ट करना है इससे, तो इसको हम लिख सकते हैं EG माइनस IARA, राइट। इसके बाद लोड की टर्मिनल में जाने से पहले जो वोल्टेज या फिर करंट होता है उसको सीरीज फील्ड के थ्रू से पास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सीरीज फील्ड में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए हमारा इससे भी डिडक्ट होगा ISC इंटू RSC। ओके, सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका जो वोल्टेज इक्वेशन है। इसके बाद हमारा आता है पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, पावर इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो पावर डेवलप्ड होगा, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, राइट। पावर मतलब P इक्वल टू V इंटू आई। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि आर्मेचर में जो वोल्टेज होता है वो होता है EG, और जो करंट होता है वो होता है IA। सो इस तरह से पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर हम लोग लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज पावर डिलीवर्ड टू लोड। लोड में कितना पावर गया है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं VL, और जो करंट है उसको हम लिख सकते हैं IL। सो इस तरह से हम लोग लोड के अक्रॉस जो पावर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं।
और दोनों का जो यूनिट होगा वो होगा वाट. Okay, so I hope all of you have understood each and every steps of this uh, formula determination process. Still you have any queries, you can ask in comment section. और वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस सीरीज सर्किट डायग्राम का 4th वीडियो होगा. उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लॉन्ग शंट में हम लोग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. ओके, so thank you for watching.